morning, dear students. मोहरा स्टेनो क्लास स्टूडेंट्स शुरू करें परीक्षा डिक्टेशन कुछ ही पलों में शुरू। आर्थिक पहलुओं और सांस्कृतिक मूल्यों का गठजोड़ देश को स्वाभाविक विकास की ओर ले जाता है। इनकी गति समानांतर न होने पर बीच का अंतर ही आंदोलनों का रूप लेता है। यह आंदोलन एकल भी हो सकता है और सामूहिक भी, मूर्त भी हो सकता है और अमूर्त भी। लेकिन एक बात तय है कि दोनों परिणाम की ओर अग्रसर होते हैं। उदाहरण के तौर पर औपनिवेशिक ब्रिटिश राज के खिलाफ कई आंदोलन हुए जिनका परिणाम आज़ादी के रूप में मिला। वहीं समय समय पर एकल प्रयास से सामाजिक हित में कई बदलाव हुए जिनके परिणाम स्वरूप सती प्रथा का अंत और विधवा पुनर्विवाह व जीवन शैली में बदलाव हुआ। अब सवाल यह है कि सफलता होती क्या है और कौन सफल है या कौन ज़्यादा सफल है। दरअसल महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप सफल हैं, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आप उतने सफल हैं जितनी आपके अंदर योग्यता है। सारी बातों का सार यही है कि आप कितने सफल हो सकते हैं। इसलिए स्वयं को जानना जरूरी है। स्वयं की क्षमता को पहचान भावनात्मक रहते हुए आध्यात्मिक परिणाम ही असल में सफलता है। या कहा जा सकता है कि अगर अधिकतम परिणाम चाहते हैं तो किसी के स्वयं को जानकर दिशा तय करें, काम करें या काम लें। सीमा ढाका ने कायम की मिसाल। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस में तैनात एक महिला हेड कांस्टेबल सीमा ढाका की, जिन्होंने करीब 3 महीने के दौरान 76 गुमशुदा बच्चों की तलाश करने में कामयाबी हासिल की। इस उपलब्धि के बाद सीमा ढाका को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया। उनसे बात करने पर पता चला कि उनके लिए यह साहस से ज़्यादा जुनून का विषय है। संवाद की शुरुआत ही वह कम समय दे पाने के आग्रह के साथ करती है। बताती हैं कि अन्य राज्यों से मदद के लिए कॉल आ रही हैं और इस बातचीत के चक्कर में वह अपने नए असाइनमेंट्स पर कम समय और ध्यान दे पा रही हैं। संक्षिप्त में अपने परिवार के बारे में बताती हैं और काम समझाती हैं। यह पूछने पर कि जिस काम से उनको यह उपलब्धि मिली इसके बारे में क्या कहेंगी, वह बताती हैं कि परिवार में पहले शिक्षक बनने पर जोर दिया जा रहा था। अचानक से यह नौकरी मिल गई तो बस अपना काम ईमानदारी से कर रही हूँ। इसके पीछे
कोई मार्मिक याद या उद्देश्य नहीं है, बस काम में समर्पण पसंद है। अब अगर इस घटना की सफलता वाले पहलू पर बात करें तो समझ पाएंगे कि यहाँ सीमा ढाका स्व की क्षमता पहचानती हैं, भावनात्मक हैं, पर आध्यात्मिक पहलू पर चर्चा नहीं करती और असामान्य परिणाम देती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वह भावनात्मक लब्धि की ओर अग्रसर हैं। भावनात्मक लब्धि बुद्धि लब्धि के बाद मिले धरातल पर बने रहने के लिए उपयोगी होती है। बुद्धि लब्धि की सर्वप्रथम व्याख्या 1912 में विलियम स्टर्न ने की। यह मानसिक आयु को कालानुक्रमिक आयु के संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें।